गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से आपका एक नया सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं जो क्या है फार्माकोग्नोसी। उसका आज जो हमारा है पहला लेक्चर है, उसमें हम उसके इंट्रोडक्शन और उसके स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, ये क्या होता है। फार्माकोग्नोसी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स जो हमको प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह से जो हमको ड्रग्स मिलती है, किसी भी नेचुरल सोर्स से जो हमको ड्रग्स मिलती हैं। आगे हम क्रूड ड्रग्स भी देखेंगे, क्रूड ड्रग्स होती क्या है। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं। फार्माकोग्नोसी, ये जो फार्माकोग्नोसी है ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। फार्मा कॉन प्लस नो सी। फार्मा मीन्स हमारी ड्रग्स प्लस नो सी मीन्स नॉलेज। ओके, तो फार्माकोग्नोसी की जो डेफिनेशन है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसका क्या है, वो 2 वर्ड से मिलके मिला है। पहला हमारा फार्माकोन प्लस कोग्नोसी। फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड कोग्नोसी मीन्स नॉलेज। मीन्स ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हमको मिलती है या जितनी भी नॉलेज हम गेन करते हैं वो किस सब्जेक्ट में करते हैं, फार्माकोग्नोसी में। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग्स। जैसा कि मैंने बताया कि फार्माकोग्नोसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स मीन्स और किस किस पैरामीटर पे, मतलब उसमें हम क्रूड ड्रग्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, उनकी देयर डिस्कवरी मीन्स वो कैसे डिस्कवर की जाती हैं, कहाँ कहाँ से हम उनको लेते हैं, प्लांट से ले रहे हैं कि एनिमल से ले रहे हैं, कि मरीन सोर्स से ले रहे हैं या मिनरल सोर्स से ले रहे हैं, है ना। उनका आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स उनके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, मीन्स उनके अंदर कौन सी केमिकल एक्टिविटी है, या तो वो एंटीपायरेटिक हैं या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं, कैसी भी केमिकल उनके अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। फिर उनका आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स जो हम सॉक्सिनेशन वगैरह सॉक्सिलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, हम उस आइसोलेशन मीन्स जैसे मान लीजिए एक ही कोई आपके पास क्रूड ड्रग है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जिनको आइसोलेट करना मीन्स सेपरेट आउट करके अलग अलग जो वो केमिकल्स का मिक्सचर है उनमें से मान लीजिए एक केमिकल आपने अलग सेपरेट कर लिया, हर केमिकल को अलग अलग तरीके से सेपरेट आउट करना कहलाता है हमारा आइसोलेशन। फिर उनका फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मीन्स जब हमने सब आइसोलेट कर लिया, हमारे पास वो रॉ मटेरियल आ गया, रॉ ड्रग जो मेन हमारी एपीआई है, एक्टिव मेडिकामेंट है, जब वो आ गया तो हम उसकी फॉर्मुलेशन फिर फर्दर इंडस्ट्री में कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। एंड देयर साइंटिफिक यूज फॉर मेडिकल पर्पज, और उनके साइंटिफिक यूज हमारी मेडिकल पर्पज के लिए क्या है उनके बारे में भी हम अपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिर क्रूड ड्रग, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग क्या है, तो क्रूड ड्रग क्या होती है। The drugs are obtained from natural origin called crude drugs like plants, animals, minerals and marine organisms and microbes। जैसे मैंने बताया कि क्रूड ड्रग्स क्या है, एक तरह की ड्रग्स हैं या मेडिसिन्स हैं जो हमको कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, मतलब कहाँ से मिलती है, फ्रॉम नेचुरल ऑरिजिन, जिनका स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, नेचुरल ऑरिजिन से, कॉल्ड क्रूड ड्रग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स। मीन्स जो हमको प्लांट से मिलती हैं, एनिमल्स से मिलती है, जैसे प्लांट से हमको मिली, एनिमल्स से हमको हनी मिला, सिल्क मिला, बीज के थ्रू जो मिलता है, और मिनरल्स मीन्स खनिज, जो फॉसिल मतलब फूड से भी हमको मिनरल्स मिल सकते हैं, मिनरल्स। और मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे समुद्री से हमको जो भी हम अपनी मेडिकल पर्पज से जो भी मिलते हैं तो वो क्या है, मरीन ऑर्गेनिज्म या माइक्रोऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। फिर प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी मीन्स अभी फार्माकोग्नोसी का हमारे इंडिया में या कहीं पे भी प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है, मतलब अभी उसकी क्या लोगों के अंदर उसके लिए क्या चीज़ है कि क्या है स्टेटस होगा अभी फार्माकोग्नोसी का। तो फर्स्ट द पीपल हैव रियलाइज्ड दैट द यूज ऑफ नेचुरल ड्रग इज इजी, इकोनॉमिकल एंड सेफर एंड। तो प्रेजेंट स्टेटस जो है कि कोग्नोसी का कि जो नेचुरल ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, इजीली यूज करने में भी इजी होती हैं,
इकोनॉमिक भी होती हैं और सेफ भी होती हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते, ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते, इसलिए सेफ भी होते हैं और इजीली हमको अवेलेबल भी होते हैं। और इकोनॉमिकली मीन्स हम सस्ते या टिकाऊ जैसे बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली भी ये अच्छे होते हैं। फिर सेकेंड हमारा क्या है, वो WHO has imposed the use of natural drugs because they have no alternative। जैसे हमने इस पॉइंट में समझा था कि जो WHO हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देती है, इम्पेज करती है हमको नेचुरल ड्रग्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या तो बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए WHO के थ्रू ये ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ड्रग्स को यूज़ करो, क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। फिर हमारा स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, जैसे आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो तो उसका आगे स्कोप क्या है। जब आप जैसे बी फार्मा में, आप डी फार्मा में कोग्नोसी पढ़ोगे, बी में भी पढ़ोगे, और एम में तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही फार्माकोग्नोसी करोगे, तो आप ऑलरेडी इसके मास्टर्स कहलाओगे कि आपने फार्माकोग्नोसी में मास्टर्स की हो, तो आप एक्सपर्ट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है। तो फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले ड्रग डिस्कवरी। फार्माकोग्नोसी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स। मीन्स अगर कोई भी इंसान है जिसको क्या फार्माकोग्नोसी का अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपर्ट है, वो फार्माकोग्नोसी में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग डिस्कवरी में। न्यू ड्रग्स की जो ड्रग डिस्कवरी होती है उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि कौन से प्लांट से किस पार्ट से हमको कैसे मेडिसिन लेना है, कैसे उसका आइसोलेशन करना है, कैसे उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ढूंढने हैं कि क्या कैसा है उसमें, कैसे उसका फर्दर फॉर्मुलेशन करना है। तो उसकी डिस्कवरी करने में वो, क्योंकि उनको प्लांट्स से लेके एनिमल्स की हर चीज़ की बेटर नॉलेज होती है, क्योंकि उसने फार्माकोग्नोसी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होता है, तो वो एक्सपर्ट होते हैं। फिर सिंथेटिक ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक ड्रग्स मीन्स जो नेचुरल ड्रग्स में हम केमिकल फॉर्मुलेशन करके जो ड्रग्स बनाते हैं वो क्या कहलाती है, सिंथेटिक ड्रग्स कहलाती है। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन को रोके वो एंटीबायोटिक्स वगैरह कहलाती हैं। मैनी ऑफ ड्रग्स आर मेड यूजिंग केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड मैनी ऑफ एंटीबायोटिक आर मेड यूजिंग प्लांट्स और माइक्रोब्स फ्रॉम प्लांट्स। सो इसी क्योंकि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, उसमें यही लिखा है कि वो क्या होती है, प्लांट से ही हमको मिलती हैं, मतलब नेचुरल सोर्स से मिलती हैं या एनिमल से मिली हैं प्लांट, तो उन्हीं को हम उन्हीं के जो है फर्दर करते हैं। जब इंडस्ट्री में उनको बनाते हैं तो उसमें केमिकल का यूज़ करके हम उसको बनाते हैं, तो वो सिंथेटिक या एंटीबायोटिक कराती हैं। तो इसलिए अगर किसी पर्सन को फार्माकोग्नोसी की अच्छी नॉलेज है तो वो क्या करता है, इन ड्रग्स के बारे में अच्छे से रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, और इनको इस फील्ड में अच्छे से वर्क कर सकता है। लिखा है ना, सो अ पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी कैन वर्क इन दिस फील्ड। मीन्स अगर उसको अच्छी से बेटर फार्माकोग्नोसी की नई नॉलेज है तो वो इस फील्ड में अच्छे से वर्क कर सकता है। फिर क्या हुआ, हमारी हर्बल मेडिसिन। Pharmacognosy is closely connected with development herbal medicines. They have gained popularity recent year because हर्बल मेडिसिन्स मीन्स जो केमिकल फ्री होंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होंगी, तो वो क्या होती हैं कि अभी क्या है, फार्माकोग्नोसी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हर्बल मेडिसिन्स के डेवलपमेंट को लेके, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी भी गेन की है, क्योंकि उन्होंने जो हर्बल मेडिसिन्स बनाई हैं वो उनका क्या है, उसमें उन्होंने टॉक्सिसिटी को बिल्कुल रिड्यूस करने की कोशिश की है, और उनके साइड इफेक्ट्स को भी। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी असेसमेंट चेक। मीन्स सेफ्टी असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसेस के थ्रू उनमें जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही थी या जो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे उनको रिड्यूस करने की कोशिश की है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल मेडिसिन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो यही इनके कुछ स्कोप्स हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इसकी हम हिस्ट्री भी नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।